नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए खुशखबरी है, क्योंकि डेट जारी हो चुका है। मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था, सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचाया था मैंने कि दिल्ली आईटीआई का एडमिशन डेट आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आप ऑफिशियल साइट पर चेक कर सकते हैं कि जो एडमिशन डेट है वो 5 जून से पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 5 जून से पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो है क्या क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, क्या एज लिमिट होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा विस्तार से दोस्तों कंप्लीट आपको बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो मौका मिलेगा वो आपको यहाँ पे 5 जून से पहले लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है ये ऑफिशियल साइट यहाँ पे दिया गया। इसी ऑफिशियल साइट पे आपको जो है www.iti.nic.admission.nic.in इसी पे जो है आपको जो है अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आपको यहाँ पे इसके बाद नीचे आना है तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो आपको यहाँ पे केयरफुली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भरना है। अगर आप जो है कोई गलती करते हैं तो उसका जो है जो भुगतान है वो आप ही को भरना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, आप इसे दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है दिया है कि आप जो है एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं हिंदी में कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि विभिन्न ट्रेडों और आईटीआई में जो है आवेदन करने के लिए केवल एक पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। तो आपको जो है चाहे जितना ट्रेड भरिए, जैसे मान लीजिए आप जो है एक फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्म में आप जो है अगर 10 ट्रेड भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। आपको एक ही फॉर्म में भरना होगा, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होगा, ठीक है। तो ये इसमें बातें कही गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कहा गया है कि आपको जो है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन बी यूज ओनली वंस। मतलब रजिस्ट्रेशन में आपको एक मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी आपको भरना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा एज लिमिट। यहाँ पे आपको जो एज लिमिट है यहाँ पे दिया गया है, मिनिमम एज जो लिमिट है आपका यहाँ पे दिया 1 अगस्त से लेकर 2023 तक यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो एज लिमिट है यहाँ पे ट्रेड टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड रिपेयर के लिए 16 साल मांगा गया है। तो जो ये ट्रेड है, इस ट्रेड का नाम है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड रिपेयर के लिए 16 साल मांगा गया है। तो अगर आपका 16 साल हो गया है तो आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ऑल डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जिसको बोलते हैं DST, मतलब कि डुअल सिस्टम ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको 1 साल की, जैसे मतलब 2 साल की कोर्स है, 1 साल को आपको उसमें पढ़ाया जाता है, फिर 1 साल जो है किसी कंपनी में जाके आपको ट्रेनिंग करना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डुअल सिस्टम ट्रेनिंग। मतलब 1 साल आप पढ़ाई कर लेते हैं, 1 साल जो ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो एक ही साथ आपका 2 काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है यहाँ पे 18 साल मांगा गया है। जितने सारे सभी ट्रेड के आल दिया, सभी ट्रेड के लिए जो है आपको यहाँ पे 18 साल मांगा गया है। इसके बाद दिया ऑल ट्रेड एक्सपेक्टेड जो है 14 साल मांगा गया है, लगभग सभी ट्रेड के लिए जो 14 साल आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ नो अपर एज लिमिट दिया गया। आपके कोई भी उम्र हो तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय ध्यान रखेंगे, रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पहला डॉक्यूमेंट्स आपको दिया गया है यहाँ पे फोटोग्राफ। आपका एक न्यू फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, नया होना चाहिए, और उसको जो है आपको कन्वर्ट करके जो है यहाँ पे दे सकते हैं 20 KB से लेकर 50 KB तक जो है आपको वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक नया फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे वो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब ये है कि आपने जो हाई स्कूल पास किया है, ठीक है, वो आपका उसमें हाई स्कूल पास है तो आपको जो है इसमें आपका वही क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा, आपको इसमें भरना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि जो 10th की मार्कशीट है उसी 10th के मार्कशीट के अनुसार आपको सही से भरना है। ध्यान रखेंगे जो भी 10th में नाम दिया है उसी नाम को सही डेट ऑफ बर्थ, नाम जो है माता का नाम, पिता का नाम सही भरना है। अगर कोई गलती हो जाएगी तो आपको बाद में दिक्कत होगी, इसलिए सोच समझ के आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अगर 8वीं क्लास का लगाना चाहते हैं तो आप 8वीं क्लास का भी लगा सकते हैं, ठीक है। 8वीं लगा सकते हैं और 10वीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 8वीं पास भरना चाहते हैं, जैसे 10वीं पास नहीं है 8वीं पास हैं तो अभी 8वीं पास भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, जो तीसरा सर्टिफिकेट है वो आपका है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट बात करें तो यहाँ पे SC ST OBC या फिर EWS का है तो आप जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर नहीं है, अभी टाइम है, बन जाएगा 1 हफ्ते में, और इसके बाद जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब कैटेगरी का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया
दिया गया है, जैसे कि आपका NCC है या फिर जो है ABC कोई ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जैसे मान लीजिए कि दिव्यांग वगैरह हैं, माइनॉरिटी वाला किसी अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास मतलब उससे उस कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों जो 5वां नंबर दिया गया है मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ हिंदी में, आप आसपास से समझ पाएंगे। यदि उम्मीदवार दिल्ली सरकार के पंजीकृत अनाथालय का कैदी मतलब अनाथालय संबंधित है तो जो है आप लोग के लिए ये जो है 5वां जो है आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है फॉर रूरल वेटेज के लिए दिया गया है, अगर जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो अगर जो है आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए निवासी हैं तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे वेटेज दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपका अंडरटेकिंग मतलब कि उम्मीदवार द्वारा उपक्रम अनिवार्य है, तो यहाँ पे जो है ये आपको डॉक्यूमेंट अभी दिखाई देगा, जो जब शेड्यूल आ जाएगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो आपको दिखाई देगा। जैसे अपडेट होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा कि क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाने हैं। बाकी जो अपडेट है आप यहाँ पे दे सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जब आप ITI का फॉर्म भरेंगे तब, ठीक है। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगा आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।